कश्मीर के बिगड़ते हालात को लेकर युवा मोर्चा क्या कर रहा है? हमने आज ही से, हरीश जी आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हम राष्ट्रहित की बात करने वाली पार्टी हैं, राष्ट्रवादी पार्टी हैं, और युवा मोर्चा ने अपने एजेंडा में अगर पहला कोई बात रखी है तो भारत प्रथम मूवमेंट, इंडिया फर्स्ट। और आज उसका अगर स्टार्ट हुआ है और अगर वो कैंपेन कहीं से शुरुआत की गई है तो मध्य प्रदेश से, भोपाल से, जहां पर जीतू जी हमारे यहां के प्रदेश के अध्यक्ष ने आज पद ग्रहण किया, और उनकी अध्यक्षता में अगर मध्य प्रदेश में आज कार्यकाल हमने उस कैंपेन को शुरू किया तो आज 20,000 से ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो आम नौजवान में जोश है, हर नौजवान की जुबान पर यह बात है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम इसको भारत से अलग नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, वहां पर हालात सुधारने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। हम पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके हर जगह लोगों को साथ में लेकर एक ऐसी मूवमेंट खड़ी करेंगे, और आम आदमी जो सोचता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो हम कांग्रेस को करके दिखाएंगे कि वो केवल बराक ओबामा को खुश करना चाहती है, यूएस को खुश करना चाहती है, अमेरिका को खुश करनी चाहती है, ताकि सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जैसे बिल को पास कराकर आज मनमोहन सिंह ने 1 महीने में एक काम किया। लोकसभा के सत्र के दौरान केवल सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा आए। क्यों नहीं कश्मीर पर बोले? क्यों नहीं नक्सलवादियों के हमले में जो 80 लोग दंतेवाड़े में मरे, फिर 40 लोग फिर शहीद हुए? क्या नक्सलवादी हमलों में जो सैकड़ों हमारे फौजी भाई मरते जा रहे, कश्मीर में उनसे हथियार छीने जा रहे, लगातार वहां पर उन पर हमले किए जा रहे, पथराव किए जा रहे, 2000 से ज्यादा सैनिक कश्मीर में पिछले 4 महीनों में घायल हुए, क्या प्रधानमंत्री जी एक बार भी वहां पर गए? क्या ये चिंता का विषय नहीं? ये उठाना क्या केवल विपक्षी दलों की बात रह गई है? हम अपना कर्तव्य जानते हैं, हमने उठाया है, जोरदार ढंग से उठाएंगे और जम्मू कश्मीर को कभी भारत से अलग नहीं होने देंगे। जब महंगाई की बात आती है तो आपको आटे दाल के भाव पता बढ़ गए। जब संसद में सांसदों के वेतन की बात होती तब आपका विपक्ष नहीं बोलता कि सांसदों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए, तब तो चुप रहती है भाजपा। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कहा, केवल एक पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर सांसदों की तनख्वाह बढ़नी भी है तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर छठा वेतन आयोग लागू किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सांसदों के भी लिए कोई ऐसी कार्य प्रणाली बना लें। हमें खुद अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध भी किया और यह भी कहा इसके लिए कोई सिस्टम बनाइए। यूपीए की सरकार ने बढ़ाया, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए आज एक क्लर्क की तनख्वाह भी 16,000 रुपये से ज्यादा है, जो सांसदों से ज्यादा है। 17 लाख लोगों का अपने रिप्रेजेंटेटिव रहना, सैकड़ों लोग आपसे एक दिन मिलते हैं। 17 विधानसभा क्षेत्र मेरे एरिया में, अगर आप कुल मिलाकर देखें, अगर आपको केवल भ्रमण भी करना हो तो आपका 1 महीने का खर्चा कहां चले जाता है। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमने साफ तौर पर कहा इसके लिए एक सिस्टम बने, मैकेनिज्म हो, जो कि सांसदों विधायकों की सब जो वेतन बढ़ता है उनको खुद कभी मांग नहीं करनी चाहिए। उसके लिए जो सिस्टम है, जब बढ़ना हो तब बढ़े, जब नहीं बढ़ना ना बढ़े। अनुराग जी, खुद महंगाई डायन से कितने प्रभावित हैं आप? आपके घर का बजट कितना बिगड़ा है, आप बताएंगे? मेरा तो बुरा हाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार एक समय होता था जब गरीब से गरीब परिवार के घर में भी जब कोई अतिथि आता था तो कहते थे आप खाना खाए बिना मत जाना। महंगाई बढ़ती चली गई, आम आदमी फिर यहां तक आ गया कि भाई साहब सिर्फ चाय पी के जाना। आज ये नौबत आ गई कि सोचता है कि केवल पानी का गिलास ही ऑफर कर दूं, चाय की नौबत तक ना आए। ये हालात इस देश में हुए, न केवल गरीब परिवारों के बल्कि उन समृद्ध परिवारों के भी। मैं कल एक ट्रेन में सफर कर रहा था, एक औरत जो बाहर से विदेश से आकर यहां पर सेटल हुई है, वो कहती मैं मान नहीं सकती कि 3-4 वर्षों में इतने दाम बढ़े हैं। मुझे तो अब लगता है कि मैं अपने ड्राइवर और अपने नौकर को भी निकाल दूं कि 2 व्यक्तियों का खाना खिलाना कम हो जाएगा। ये स्थिति अगर देश में पैदा हो गई तो आगे संकट कितना गहराएगा, कितने लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा और उनके परिवारों पर क्या बोझ पड़ेंगे जो आज की डेट में इतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और यूपी में आने वाले समय में चुनाव है कुछ महीनों बाद, उसमें युवा मोर्चे की भूमिका क्या रहेगी? देश में मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ी संख्या युवाओं की है और भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने की बात करती तो निश्चित तौर पर हमारा युवाओं पर फोकस है। और आज देश के युवा हमारे साथ इसलिए जुड़ेंगे कि यूपीए की सरकार ने, मैं केवल 6 वर्षों की बात नहीं करता, कांग्रेस ने पिछले 63 वर्षों में
शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, कुछ नहीं दिया देश के। युवा अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अगर देश को मान सम्मान किसी ने दिया तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एनडीए के शासनकाल में 6 वर्षों में दिया। चाहे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें, सारी पार्टी हमारी सरकारें लगातार रिपीट हुई क्योंकि अच्छे हमने निर्णय लिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हमारी, पंजाब में हमारी दोबारा सरकारें बनी, राजस्थान में हम बहुत कम मतों से रहे। अगर बिहार की आप ले तो जो नेगेटिव ग्रोथ रेट होता था वो भी बढ़ा, तो एनडीए शासित राज्य में बढ़ा। इसलिए नौजवान जानता है अगर उसके पक्ष की कोई बात करेगा तो एनडीए शासित राज्य और भाजपा शासित राज्य करेगा। आपने अटल जी की बात करी, अटल जी के कार्यकाल की बात करी, युवाओं का काफी ख्याल रखा, तो हाल ही प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए कि राहुल गांधी को हम मंत्री बनाएंगे। क्या देश को उससे फायदा होगा, युवाओं को क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? यूपीए की सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जब ये सरकार पिछले 6-6.5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई तो मैं इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं अगले 3.5 वर्षों में भी नहीं कर रहा। राहुल गांधी के बाद कुछ देश को कुछ नया मिलेगा? जिस तरह गांधी परिवार की बात करें, पीछे मुड़कर अगर आप देखें कि जिस तरह राजीव गांधी जी से काफी उम्मीदें इस देश को, उन्होंने कंप्यूटर दिया, काफी चीजें दी, तो क्या ऐसा आप मान सकते हैं कि राहुल गांधी से इस देश को कुछ मिलेगा? एक युवा होने के नाते पूछ रहा हूं मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा जब इस देश का मीडिया इस बात से बाहर निकलेगा कि उस नाम के अलावा आपको कोई नया नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक नाम तक ही मीडिया अपने आप को सीमित रखता है। क्या वो इस देश के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है? नहीं है। अगर होते तो शायद छात्र संगठन के चुनाव जीतते, प्रदेश जीतकर दिखाते। वो नहीं हुआ संभव। वो केवल मीडिया में दिखाया जाने वाला एक ऐसा चेहरा है जिसको घुमाते जाओ तो कहीं ना कहीं नजरों में बस जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप बोल रहे हो कि मीडिया को एक ही चेहरा दिखता है, तो मैं अनुराग जी से जानना चाहता हूं कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी में किस युवा का चेहरा दिखा है? कौन वो युवा होगा जो राहुल गांधी को टक्कर देगा? एक आपके सामने बैठा है, ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में और भी हैं, प्रदेशों में है, जिला स्तर पर है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उससे कई गुना ज्यादा काबिल हैं और इस देश के लिए और ज्यादा कई गुना ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और केवल राष्ट्र हित में काम करें।